गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को समझने में और इसके सॉल्यूशन को समझने में अगर किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स नीचे दे रखा है, ये जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इस 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसके टाइप को बताना है कि आखिर ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। आगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है उसका जो नाम आपने लिखा है उसका रीजन क्या हो सकता है उसको भी बोला गया है बताने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आने के लिए सबसे पहले हम एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं ताकि चीजों को समझना और आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन के लिए एक फिगर बना लेते हैं इस साइड में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिगर से चीजें और आसान हो जाती है, इसलिए हम एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। ए बी सी और डी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं? -1, -2, -1, -2। बी का कोऑर्डिनेट 1, 0। सी का कोऑर्डिनेट -1, इसको यहां कर दीजिए। सी का कोऑर्डिनेट -1, 2। और डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3, 0। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर बी सी का, सी डी का और ए डी का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी सॉल्यूशन में? ए बी हो जाएगा ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस -1, ऐसे 1 माइनस -1 इस टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कितना हो जाएगा? 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर कितना? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 जगह कितना होगा? 2 का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 यानी इसका अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8। और 8 को हम लिख कैसे सकते हैं? 2 × 2 × 2 यानी 2√2। किसकी वैल्यू आई है? ए बी की। ठीक है, चलिए ये हमारे ए बी का डिस्टेंस है आगे कितना? 2√2। ठीक है, चलिए आप ए बी निकल गया, बी सी निकालिए। तो क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू √x2 माइनस x1। तो देखिए x2 की वैल्यू कितना है? -1 और x1 की वैल्यू कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -1 में अगर हम -1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 अगर हम लेस करते हैं कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। चलिए आगे आइए, हमने ए बी निकाला, बी सी पे आ जाते हैं। तो बी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 4 में 4 हमने ऐड किया, कितना हो जाएगा? √8। √8 को हम क्या लिख सकते थे? 2 × 2 × 2 यानी बी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 यूनिट। चलिए ए बी भी निकाल दिया हमने, बी सी का भी डिस्टेंस निकाल दिया हमने। अब हम सी डी का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। चलिए आते हैं। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -3 - 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
चलिए सी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 अगर हम लेस करते हैं कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। -3 में से 1 लेस करें कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। चलिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4 4 कितना हो जाएगा, 8। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी सी डी इक्वल टू 2√2, यानी सी डी का डिस्टेंस कितना आया, 2√2 आ गया है। चलिए सी डी का डिस्टेंस भी निकल गया हमारा, अब ए डी का डिस्टेंस निकालना है। चलिए आते हैं ए डी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्या लिख सकते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस, तो यानी -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए -3 में से 1 अगर हम लेस करते तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 2√2 यूनिट। ठीक, यहाँ भी यूनिट लिख लीजिए। चलिए ए डी का डिस्टेंस भी क्या आ गया, 2√2 यूनिट। आप देख सकते हैं ए बी का भी यूनिट कितना आया है, 2√2, बी सी का भी यूनिट कितना आया है, 2√2, और सी डी का भी यूनिट कितना आया है, 2√2, और ए डी का भी जो डिस्टेंस आ गया कितना है, 2√2 आया है। यानी चारों साइड की जो वैल्यू आया है वो सेम आया है। ठीक है, अगर चारों साइड की वैल्यू सेम आया है तो हम क्या कहते हैं कि स्क्वायर है ना। लेकिन स्क्वायर को सत्यापित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए एक चीज का और नॉलेज होना जरूरी है, और वो है ये कि हमें इसका जो डायगोनल है उसको भी पता करना होगा। अगर इसका डायगोनल भी सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो एक बार डायगोनल भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हमारा हो जाएगा ये ए सी, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, बी डी। चलिए ए सी का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 और -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए -1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना का मल्टीपल होता है, 4 इंटू 4 का, यानी ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। चलिए ए सी की यूनिट कितना आया है, 4 यूनिट, यानी कि ये जो पहला डायगोनल कितना आया है, 4 यूनिट आया है। अब हम बी डी का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि डायगोनल बी डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए ए सी डायगोनल हमने निकाल दिया है, अब हम बी डी डायगोनल निकालने जा रहे हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, लिखिए तो बी डी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू -1 हो जाएगा, यानी कि -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। जीरो माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, -3 में अगर हमने -1 ऐड किया कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 लेस करें कितना होगा, 0 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0। अब 16 में 0 ऐड करें कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16। अब इस 16 कितना का मल्टीपल होता है, 4 इंटू 4 का। तो बी डी की वैल्यू कितना आया है, 4 यूनिट। कितना आ गया, 4 यूनिट।
यानी हमारा जो डायगोनल है उसकी भी वैल्यू भी सेम आई है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो फिगर हमारा फॉर्म हुआ है वो कौन सा फिगर है, स्क्वायर का फिगर है। क्यों? क्योंकि इसके चारों साइड भी सेम है और इसके जो डायगोनल है वो भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो वैसा फिगर जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जिसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैसे फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। लिख देंगे दिस फिगर इज a square because its four sides are equal. Its four sides are equal, and its diagonal are equal, and its diagonal are equal to each other, equal to each other, each other। ठीक है, ये हमने इसका रीजन भी दे दिया है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, बस इसी तरह से फिर से पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखा है, और फिर से जांच करने के लिए बोला गया कि ये बताइए कि कौन सा कोरिलेशन है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको भी। हाँ, चलिए इस 2 पॉइंट को लेके हम बना सकते हैं, या फिगर ही बना लीजिए, फिर से समझना इजी रहेगा। ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, चलिए ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको -3,5 मान लीजिए, बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको 3,1 मान लीजिए, और जो सी का कोऑर्डिनेट है उसको 0,3 मान लीजिए, और जो डी का कोऑर्डिनेट है उसको हमने -1, -4 मान लिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। निकालिए, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - -3 का होल स्क्वायर, 3 - -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। चलिए अब 3 -+3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 लेस करेंगे कितना, 1 में से 5 लेस किया -4 का स्क्वायर। आगे देखिए, अब 3 में 3 हमने ऐड किया, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, और 16 अगर हमने इसमें लिख दिया ऐसे का, चलिए 36 में हम 16 ऐड करें, कितना हो जाएगा 52। 52 कितना का मल्टीपल होता है, तो 2 2 जा 4 और 4 13 जा 52, यानी कितना हो जाएगा 2√13। चलिए ये हमारे ए बी की वैल्यू आ गई है। चलिए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 लेस करके कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 लेस करके कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करने कितना हो जाएगा 13 रूट में। ये हमारे बी सी की वैल्यू आएगी। चलिए सी डी की वैल्यू निकालते हैं, सी डी इक्वल टू √(x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 - 0 का होल स्क्वायर, -1 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -4 - 3 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर। आगे देखिए कितना हो जाएगा, -1 में से हमने -0 घटाया, कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस -4 में हमने -3 ऐड किया, कितना हो जाएगा -7
का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए सी डी हम क्या इतना आया, देखिए आगे उससे आगे सी डी इक्वल टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा, प्लस -7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चलिए तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 में अगर हमने 1 ऐड किया कितना हो जाएगा, 50। 50 कितना का मल्टीपल होता है, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। तो क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू 5√2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सी डी हमने निकाल दिया, ए डी निकालते हैं। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9, तो -9 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 में से 1 हमने लेस किया तो 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और 81, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 85। 85 कितना का मल्टीपल होता है, तो ए डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, रूट अंडर 17 इंटू रूट 5। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए ए डी भी हमने निकाल दिया है। ठीक है, चलिए तो हमारा अब देख सकते हैं ए बी का डिस्टेंस कितना आया है, 2√13 यूनिट, बी सी का डिस्टेंस कितना आया है, √13 यूनिट, सी डी का डिस्टेंस कितना आया है, 5/2 यूनिट, और ए डी का जो डिस्टेंस आया है वो √85 यूनिट। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सबका डिस्टेंस देख सकते हैं अलग अलग आया है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो सब उसके लिए अब हम क्या करते हैं, आगे डायगोनल भी निकाल देते हैं। तो ए सी डायगोनल निकालिए और उसके बाद बी डी डायगोनल निकाल दीजिए। तो ए सी लिख देंगे, ए सी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, 0 माइनस प्लस, यानी कि 0 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 हमने लेस किया कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 3 का स्क्वायर, 3 में 0 अगर हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी ए सी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4, यानी कि √13। तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया, √13। चलिए ए सी निकल गया, बी डी निकालिए, बी डी तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितने, -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर, प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, -4 -1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -1 में -3 हमने जोड़ दिया कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, प्लस -4 में -1 जोड़ा कितना होगा, -5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 6 11 कैरी 1 3 1 4, यानी कि 41 यूनिट। तो बी टी की वैल्यू कितना आया, रूट अंडर 41 यूनिट। आप इसमें देख सकते हैं क्या, कुछ चीजें आपको मैच कर रही हैं, जैसे देखिए ये जो आपका ए बी आया है, ये ए बी कैसे आ सकता है, इसमें से पॉइंट लीजिए। तो ये हमारा आपका बी सी पॉइंट जो है ये, और एक पॉइंट अभी हमें लाया है जस्ट, कौन सा, ए सी पॉइंट। तो अगर हम बी सी और ए सी को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसे बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कितना के हो जाएगा, ए बी के, कितना के, ए बी के। आप देख सकते हैं बी सी की वैल्यू कितना है, √13 प्लस ए सी की वैल्यू कितना है, √13। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं कितना हुआ, 2√13 हो जाता है। अब ये जो 2√13 है वो ए बी की वैल्यू भी तो है,
है ना। यानी बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी के बराबर आता है, यानी कि 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन पे क्या कर रहा है, लाइक हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा कॉलिनियर हो गया। अब अगर ये कॉलिनियर होगा तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज कॉलिनियर। ठीक है, लिख देंगे कोलिनियर, so it is not a quadrilateral। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।